कावेरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने 5 सितंबर के फैसले में बदलाव कर दिया। अब कर्नाटक को 20 सितंबर तक तमिलनाडु के लिए रोजाना 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ना होगा, जो पहले 15,000 क्यूसेक था। वहीं कावेरी निगरानी समिति ने कहा कि मामले पर अंतिम फैसला 19 सितंबर को लिया जाएगा। कावेरी जल विवाद में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार को जहां ज्यादा कुछ राहत नहीं मिली है, वहीं फैसले के खिलाफ कर्नाटक और तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु को कावेरी नदी से हर रोज 15,000 क्यूसेक पानी देने वाले निर्देश में संशोधन के लिए कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सोमवार को छुट्टी होने के बावजूद अदालत ने कावेरी मामले की सुनवाई की और 5 सितंबर के अपने आदेश में संशोधन करते हुए कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा 15,000 से घटाकर 12,000 कर दी। कोर्ट ने कहा है कि वो सितंबर 20 तक प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक पानी जारी करे ताकि तमिलनाडु के किसानों की हालत में सुधार हो सके। पीठ ने अगली सुनवाई 20 सितंबर को तय की है। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार के लहजे पर नाराजगी जताई और कहा कि उसके आदेश का अनुपालन नहीं करने के पीछे कानून और व्यवस्था की समस्या को आधार नहीं बनाया जा सकता। पीठ ने कहा है कि आंदोलन, दंगे या किसी भी तरह के उकसावे वाले घटनाक्रम आदेश में बदलाव की मांग का आधार नहीं बन सकते। पीठ ने कहा इस अदालत के आदेश का सभी संबंधित पक्षों को पालन करना होगा और कार्यपालक का दायित्व ये सुनिश्चित करना है कि आदेशों का पूरी भावना के साथ पालन किया जाए। कर्नाटक ने अपनी याचिका में मांग की थी कि अदालत को 10 दिन के बजाय केवल 6 दिन तक पानी देने संबंधी आदेश देने चाहिए, क्योंकि व्यापक आंदोलन और हर दिन हो रहे 500 करोड़ रुपए के नुकसान के मद्देनजर कर्नाटक खुद चिंताजनक स्थिति से गुजर रहा है। कर्नाटक ने कहा कि जनता का गहरा दबाव है और राज्य पुलिस को सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त होने से रोकने में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु ने फैसले का स्वागत किया है, जबकि कर्नाटक सरकार फिर से कोर्ट में अपील की तैयारी में है। It's a success of our Honorable Chief Minister Amma. Every time she takes a lot of care to get this water. And Karnataka, they must also think about our farmers. When Supreme Court says open the water, do you think Supreme Court doesn't know that how much of water storage Karnataka has? And they can give. See, a Supreme Court cannot give a statement to one state, one statement, another state, another statement. For the both state, they will take care of it. The order is that up to 20th of this month to release 12,000 cusecs of water. So there is 3,000 cusecs of water they have reduced. But we will definitely appeal to supervisory committee. We will appeal to the Supreme Court once again. But I only appeal to people in Karnataka, people in Tamil Nadu to maintain peace and order. तमिलनाडु के लिए पानी छोड़े जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को लेकर कर्नाटक के कई हिस्सों से किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने की खबर है। राज्य में मांड्या समेत कई शहरों में किसानों और कन्नड़ समर्थित संगठनों ने प्रदर्शन किया। रविवार को बेंगलुरु में एक छात्र पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर अपनी राय रखी थी। इस घटना के बाद सोमवार को चेन्नई में स्थित एक कर्नाटक होटल में तोड़फोड़ की गई। हमलावरों ने होटल की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। उधर कर्नाटक की कुछ बसों को तमिलनाडु में नुकसान पहुंचाया गया है। इसके बाद तमिलनाडु से कर्नाटक जाने वाली बसों को फिलहाल रोक दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपील की है कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले अभियान नहीं चलाए जाएं। कर्नाटक के किसान और कर्नाटक के लोग काफ़ी गुस्से में हैं और कर्नाटक के किसान अब सड़कों पर उतर आए। कर्नाटक के किसानों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया और दिन भर कर्नाटक में, खासकर दक्षिण कर्नाटक में हिंसा और आगजनी देखने को मिली। तमिलनाडु में भी कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई और कर्नाटक में भी कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई। सिद्धारमैया ने तमिलनाडु की सीएम जयललिता को खत लिखकर बताया है कि उनकी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से भी राज्य में कन्नड़ भाषी लोगों की सुरक्षा की मांग की है। कर्नाटक पुलिस ने भी हालात से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है और जरूरी जगहों पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। Bangalore East, North East and South East, we have arranged a very proper security for maintain the peace and tranquility in this area. There is no panic. इस बीच उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर कावेरी निगरानी समिति ने तमिलनाडु और अन्य राज्यों को छोड़े जाने वाले नदी जल की मात्रा तय करने के लिए आज बैठक की। The committee did not want to pass any order which is not backed up by supportive data. So committee has fixed another date, that is on 19th, because the Honorable Court has given a date
of next hearing on 20th. So before that, the committee will have to take all the facts and figures as provided by the states, and we have asked the states to give those informations by 15th. कावेरी निगरानी कमेटी तमिलनाडु और दूसरे राज्यों को कितना पानी छोड़ा जाए इस पर फैसला लेने के वक्त कावेरी डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल के अंतिम आदेश का पालन करेगी। दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई ब्यूरो के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।